सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे जो आपकी एपीएस होती है आर्मी पब्लिक स्कूल, इसमें टीचर कैसे बनते हैं, क्या आपको यहाँ पे करना होता है टीचर बनने के लिए। तो ये सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है। तो इसमें जो सबसे पहले एक ओएसटी होता है, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। तो इसको पास करने के बाद जो आर्मी पब्लिक स्कूल में वैकेंसी निकलती हैं वहाँ पे आपको अप्लाई करना होता है। उसके बाद आपका इंटरव्यू और आपका जो कंप्यूटर बेस्ड आपकी यहाँ पे जो टेस्ट है वो लिया जाता है, और साथ में आपका जो टीचिंग डेमो है वो किया जाता है। उसके बाद आपका सिलेक्शन यहाँ पे परमानेंट हो जाता है। दो तरह के यहाँ पे जॉबें आती हैं, एक परमानेंट आपकी होती हैं और दूसरी आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होती हैं। तो आपको यहाँ पे टीचर किस प्रकार से आप लोग बनते हैं, तो सारे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो आप लोग इनको पढ़ लीजिए। तो ये इनकी वेबसाइट पे जाके आप लोगों को जो ये इंट्रैक्शन का जो पेज है वो आपको मिल जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं, सबसे पहला आपका क्या होगा, ओएसटी ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। तो इसको पास करने के बाद ही आप यहाँ पे टीचर बन सकते हैं। तो कौन कौन से यहाँ पे टीचर जॉब होती है, तो इसमें आपकी टीजीटी, पीआरटी और पीजीटी, तो ये तीनों जॉब के लिए आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जब आर्मी पब्लिक स्कूल में वैकेंसी आती हैं। तो इन तीनों के लिए यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे जो ओएसटी ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट हैं वो किए जाते हैं। तो इनको आपको पास करना होता है, तभी आप लोग जो आर्मी पब्लिक स्कूल है वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपका यहाँ पे सीटेट का एग्ज़ाम होता है, उसके बाद ही आप लोग टीचर के लिए अप्लाई करते हैं। उसी टाइप से यहाँ पे ये ओएसटी है, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। अब जो ये आपका ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, तो ये आपका कब होगा, तो 23 नवंबर, 24 नवंबर और 25 नवंबर 2024 को ये कंडक्ट किया जाएगा। तो ये यहाँ पे 3 डेट दी गई हैं। तो तीनों के लिए यहाँ पे अलग अलग डेट दी गई हैं, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। तो इसके लिए आवेदन आ चुके हैं, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं, और जो एग्ज़ाम की डेट है वो भी यहाँ पे दे रखी है। अब जो यहाँ पे रेगुलर कैंडिडेट होते हैं, तो यहाँ पे दो तरह की जॉबें होती हैं, एक परमानेंट होती हैं और दूसरी कॉन्ट्रैक्ट पे, जिनको हम फिक्स टर्म के लिए यहाँ पे जॉब कहते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पे जॉब करते हैं या यहाँ पे पढ़ाते हैं, आप लोग टीचर हैं, तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पे ये ओएसटी स्क्रीनिंग ऑनलाइन स्क्रीनिंग जो टेस्ट होता है, इसमें 2 साल के अंतर्गत आपको जो पेपर होता है 200 नंबर का, उसमें आपको 50% यानी 100 नंबर आपको लाने हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पे ये टेस्ट क्वालिफाई नहीं करते हैं, 50% अंक आप लोग नहीं लाते हैं, तो आप लोग यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आपको यहाँ पे परमानेंट नहीं रखा जाएगा, आपको यहाँ से निकाल दिया जा सकता है। दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट बेस जो यहाँ पे टीचिंग करते हैं, उनके लिए यहाँ पे 1 साल के अंतर्गत अगर आप लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, 1 साल के अंतर्गत जो आपका टेस्ट होगा ओएसटी, उसमें आपको 40% अंक आपको लाना है। तो अगर आप लोग यहाँ पे 40% अंक नहीं लाते हैं, तो आपको यहाँ पे हटाया जा सकता है। तो ये यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, इन इंस्ट्रक्शनों को आप लोग पढ़ लीजिए। तो अगर आप लोग फ्रेशर हैं, तो आप लोग इसको जो ये टेस्ट है इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। जब आप लोग यहाँ पे इसको क्वालिफाई कर देंगे, उसके बाद आपको जो एपीएस की जो वैकेंसी है, जो स्कूलें होती हैं वहाँ पे आपकी जॉब निकाली जाती हैं, आपको वहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये सर्टिफिकेट आपको जब मिलेगा उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, जब आपका ये जो टेस्ट है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट ओएसटी, तो इसमें आपका उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपका जो टेस्ट होगा, यहाँ पे 2 तरह के आपकी, एक एवोल्यूशन ऑफ टीचिंग स्किल, इसका आपका टेस्ट होगा, और दूसरा कंप्यूटर प्रोपेंसी का यहाँ पे टेस्ट कंप्यूटर से आपसे पूछा जाएगा। दूसरा यहाँ पे डेमो टेस्ट होगा, जिसमें टीचिंग के लिए आप लोग अप्लाई करेंगे, जिस भी सब्जेक्ट के लिए, तो उसमें आपका डेमो यहाँ पे होगा। तो ये सारा
प्रोसेस अगर आपका हो जाता है, आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे परमानेंट रखा जाएगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे दिया गया है प्रोसेस। अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से स्टूडेंट इसको भर सकते हैं। तो क्या क्या यहाँ पे क्राइटेरिया है। तो पीजीटी के लिए अगर आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन हैं तो आपकी जो एवरेज मार्क्स हैं आपके पीजी में 50% आपके होने चाहिए। उसके साथ भी आपका बीएड होना चाहिए और उसमें भी आपके 50% अंक होने चाहिए। दूसरा जो टीजीटी है, इसके लिए अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसमें आपके 50% अंक होने चाहिए और आपका बीएड होना चाहिए। बीएड में भी आपके 50% अंक होने चाहिए। जो यहाँ पे पीआरटी है, इसके लिए भी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन में 50%। और इसके लिए जो प्रोफेशनल जो क्वालिफिकेशन है, या तो आपके पास डीएलएड है या आपके पास बीएलएड है, तो आप लोग इसको भर सकते हैं। इसके अलावा जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं वो भी इसको भर सकते हैं, लेकिन उसके पास जो पीटी का या ब्रिज कोर्स आपने क्या होना चाहिए। तो जो आपकी एनसीटी है, इसके द्वारा जो आपने ये कोर्स किया है ब्रिज कोर्स, वो आपका यहाँ पे वेरीफाई होना चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं बीएड वाले पीआरटी के लिए। तो जिनका यहाँ पे ये ब्रिज कोर्स हो चुका है वो लोग यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं बीएड वाले। अगर आपके पास ये ब्रिज कोर्स आपने नहीं किया है, तो अगर आपके पास डीएलएड है, आपने डीएलएड किया है, तो वो लोग इसको भर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे देख लीजिए जो एजुकेशन क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा। नेक्स्ट, अगर आपके पास सीटेड और टेड, किसी भी स्टेट का आपका पास टेड नहीं है, तब भी आप लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। इसमें सीटेड और किसी भी स्टेट का जो टेड होता है वो मैंडेटरी नहीं है, तो इसके बिना भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ये यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट है एज क्राइटेरिया। तो अगर आप लोग फ्रेशर हैं तो आपकी जो एज है 40 से कम है, तो आपके पास कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, तभी आप उनको भर सकते हैं। इसके अलावा जिनकी एज 45 से कम है उनके पास 5 साल का यहाँ पे टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। 50 साल से नीचे जिनकी एज है उनके पास 7 साल का, और 57 साल से नीचे उनके पास 9 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप लोग पीजीटी और टीजीटी में अप्लाई करते हैं तो इसमें जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं उनकी 40 से कम एज होनी चाहिए, और अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है तभी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 57 साल वालों के पास 5 साल का यहाँ पे टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पे डिटेल दी गई है, इसको आप लोग देख लीजिए यहाँ पे क्राइटेरिया है। इसके अलावा जो यहाँ पे वो आवेदन फीस लगेगी आपकी, तो 350 रुपये आपका यहाँ पे चार्ज आपको देना होगा। तो ये यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन डेट है 10 सितंबर 2024 से स्टार्ट हो गई है, और 25 अक्टूबर 2024 तक आप लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 12 नवंबर को आपका यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, और 23 से 24 नवंबर 2024 को आपका यहाँ पे एग्ज़ाम होगा। रिजल्ट डेट भी रखा गया है, तो 25 नवंबर को ये डेट है, और आपका जो स्कोर कार्ड है वो 10 दिसंबर 2024 को दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे ये आर्मी पब्लिक स्कूलों की लिस्ट है, तो इन सारे स्कूलों में ये टीचर जॉब आती है। तो जब आपका ये ऑनलाइन जो स्क्रीनिंग टेस्ट है पास हो जाएगा, तब आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट दिए गए हैं पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं, जिस भी सब्जेक्ट में आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप लोग देख लीजिए, ये सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं।